नमस्कार, स्वागत है आपका 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। छत्तीसगढ़ में 15 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर बाद इन संसदीय सचिवों को शपथ दिलाएंगे। संसदीय सचिव की नियुक्ति में बीजेपी को प्राथमिकता दी गई है। संसदीय सचिव बनने वालों में द्वारकाधीश यादव, विनोद सेवनलाल चंद्राकर, चंद्रदेव राय, शकुंतला साहू, विकास उपाध्याय का नाम शामिल है। वहीं अंबिका सिंहदेव, चिंतामणि महाराज, यूडी मिंज, पारसनाथ राजवाड़े, इंदर शाह मंडावी और कुंवर सिंह निषाद के साथ गुरुदयाल सिंह बंजारे, रश्मि आशीष सिंह, शिशुपाल सोरी और रेख चंद्र जैन को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है। इनमें से सिर्फ 2 विधायकों चिंतामणि महाराज और पारसनाथ राजवाड़े को छोड़कर बाकी पहली बार के विधायक बने, जिन्हें संसदीय सचिव बनाया गया है। संसदीय सचिव बनाए गए विधायकों में रायपुर संभाग के 5, सरगुजा के 4, दुर्ग के 3 और बस्तर के 2, बिलासपुर का 1 विधायक शामिल है। तो अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन 15 संसदीय सचिवों को शपथ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार को घेरा है। रमन सिंह ने कहा है कि 18 महीने की कांग्रेस सरकार अब वही फैसले ले रही है जिसका विपक्ष में रहते हुए विरोध करती थी। उन्होंने कहा कि संसदीय सचिव नियुक्ति के खिलाफ कोर्ट तक कांग्रेस गई थी। रमन सिंह ने कहा कि 14,580 शिक्षकों की भर्ती, पुलिस भर्ती रुकी है। ये सरकार 5 साल में एक भी पद पर नियुक्ति नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत और नीति समझ से परे है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई है। उनके अगेंस्ट में संविधान नियुक्ति कर रहे हैं जिसका ये विरोध जीवन भर करते रहे। पुलिस भर्ती के जितने पद निकले हुए थे, बच्चों ने एप्लीकेशन दिया, सारे फिजिकल और सारे टेस्ट हो गए, सिर्फ सूची निकालना था, उसको निरस्त कर दिया गया। 18 महीने में इनके चेहरे दिख गए हैं, इनके काम दिखने लगे हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर जेसीसी-जे अध्यक्ष अमित जोगी ने सरकार को घेरा। ट्वीट कर अमित जोगी ने कहा कि संसदीय सचिवों और निगम मंडल अध्यक्षों जैसे सफेद हाथियों से कहीं ज्यादा छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए शिक्षक और पुलिसकर्मी जरूरी हैं। आगे लिखा, सीएम भूपेश बघेल को कई सालों से मझधार में अटकी 14,580 शिक्षकों, 48,761 जिला पुलिस बल के उम्मीदवारों को नियमित करना चाहिए। तो अमित जोगी ने निशाना साधा है संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर और कहा है कि शिक्षक और पुलिसकर्मी की भर्ती वो ज़्यादा ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ के भविष्य को देखते हुए संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर अमित जोगी ने सवाल उठाए हैं। संसदीय सचिव निगम मंडल में अध्यक्ष को सफ़ेद हाथी जैसा बताया है और कहा है कि राज्य के भविष्य के लिए शिक्षक और पुलिस कर्मियों को नियमित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पूर्व सीएम रमन सिंह भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर भूपेश सरकार को घेर चुके हैं और अब अमित जोगी ने भी निशाना साधा है। और सीधे रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। देवेश तिवारी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, कितनी देरी है, कितनी देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए संसदीय सचिवों को शपथ दिलाएंगे? देखिए, तमाम संसदीय सचिव जिन्हें शपथ लेना है वो इस समय मुख्यमंत्री का जो मंच बनाया गया है उस मंच के सामने पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ आ गए हैं और इस समय जो भेंट मुलाकात है उसका सिलसिला चल रहा है। आप देखेंगे सभी जो अतिथि आए हुए हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, जो बाकी एमएलएज हैं, उन सब जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जो है वो शामिल हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री तक जो है, मुख्यमंत्री की तस्वीर जो है उसे दिखाने से रोक रही है। काफी व्यवस्था के यहाँ पर स्थिति है। वजह यह है कि पहले से सब कुछ तय नहीं था कि मीडिया जो है उसे यहाँ पर आना है, कहाँ पर चीजें तय होनी है, तो जो अव्यवस्था का आलम था वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे हुए हैं और जो है विधायक जो हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। विधायकों के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जो हैं एक एक करके जो संसदीय सचिव बनाए गए हैं 15, उन तमाम लोगों को शपथ दिलाएंगे। जी देवेश, पहले 12 नाम सामने आ रहे थे, फिर 15 हो गए हैं। किस तरह से सामंजस्य बैठाने की भूपेश बघेल ने कोशिश की है?
देखिए, पहले से तय था कि संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, चूंकि बीते सरकार में इस समय के जो मंत्री मोहम्मद अकबर उन्होंने याचिका लगाई थी और याचिका लगाने के बाद उन्होंने ये तय किया था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को कम करते हुए आप संसदीय सकते हैं। आधार पर ही संसदीय सचिवों की जो नियुक्तियां हैं वो हुई थी और उसके आधार पर जो अभी की सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए हैं, पहले ये माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल की संख्या के आधार पर संसदीय सचिव नियुक्त किए जाएंगे और उसका आंकड़ा जो है वो लगभग 12 के आसपास होगा। लेकिन जो हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संसदीय सचिव की संख्या को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं थी और दिल्ली में भी कुछ इसी तरह पर मंत्रिमंडल की संख्या से अधिक संसदीय सचिव बनाए गए थे। उसी को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ में जो है संसदीय सचिवों की संख्या जो है उसे 12 से बढ़ा करके 15 कर दिया गया है। जी देवेश, लाभ के पद पे ये पद माना जाता है, यहाँ क्या कुछ और नियमों में बदलाव किया गया है? लाभ का पद माना जाएगा ये? देखिए, पहले इसे लाभ का पद माना जाता था, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह से कहा कि जो अलग अलग सुविधाएं संसदीय सचिवों को दी जाती थी, भत्तों में अलग से जो भत्ते दिए जाते थे, इसके अलावा ऑफिस की सुविधा थी, बंगले की सुविधा थी, मंत्रालय में एक अलग से ऑफिस दिया जाता था, इन तमाम तरह की जो सुविधाएं थी उनमें कटौती की गई थी। उसके बाद यह तय हुआ कि जो संसदीय सचिव हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है, जिसमें वो लाभ का पद न होकर के एक मंत्रिमंडल के मंत्री के सहयोगी के रूप में उनकी भूमिका रहती थी और उसमें जो है कुछ जो शक्तियां हैं उनमें कटौती करने के बाद संसदीय सचिव बनाने की छूट दी गई थी।